घायल जो बच्चे हैं, उनके परिजन हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। करीब 6 बच्चों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो ऐसे में उनके परिजनों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात कर ढाढ़स बंधवाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उन्हें निर्देश दिया है कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जो है वो झालावाड़ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पूरी जो सरकार है इस हादसे के ऊपर जो है वो इसकी जो जांच और क्या कुछ कारण रहे इनमें जुट गई है। सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए जो परिवार है उनसे मुख्यमंत्री खुद मिलेंगे। साथ ही साथ में बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो झालावाड़ स्थित ये जो स्कूल है जिसके अंदर हादसा हुआ है, यहाँ पे भी जो है निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में कहा जा सकता है कि पूरा जो चिकित्सा माफ करिएगा जो शिक्षा विभाग है वो अलर्ट हो गया है। ऐसी जो जर्जर जो स्कूल है उनकी छतें हैं उनकी जो है वो रिपोर्ट मांगी जा रही। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस हादसे के बाद में जो सरकार और जो प्रशासन है वो अलर्ट हो चुका है। लेकिन क्या जानकारी मिल पा रही है कि अभी तक कितने बच्चों की मौत की जानकारी है? कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए ये जो बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो करीब अभी तक जो 6 बच्चों की जो मौत की पुष्टि हुई है, ये आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी जो जिला कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, पुलिस अधीक्षक है, तमाम अधिकारियों से फोन के ऊपर बात कर रहे हैं। जो मेडिकल उन्हें जो चिकित्सा जो है क्या कुछ मिल पा रही है, उसकी जो पूरी जो देखरेख की जा रही है। उपचार के लिए सरकार इन बच्चों को जो है वो रेफर भी जो कर सकती है। तो ऐसे में उसके ऊपर भी जो एक मेडिकल जो टीम है वो विचार कर रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने जो है संवेदना यहाँ पर जताई है। उसके बाद में जो सरकार है, प्रशासन है, पूरी तरीके से एक्शन में जो है वो नजर आ रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा के झालावाड़ पहुंचने का कितने बजे का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 1:30 बजे जयपुर से एयरपोर्ट से जो है वो झालावाड़ के लिए उड़ान भरेंगे। करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो झालावाड़ पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बताया जा रहा है कि जहां पर जो बच्चे जो भर्ती हैं उनके जो परिजन हैं उनसे मिलेंगे। हालत जो है उनकी जो वो कहा जा सकता है कि वहां पर जो उपचार है वो इस संबंध में जो जानकारी लेंगे। साथ ही साथ में जहां पर ये घटना हुई है, जो स्कूल है जहां पर छत गिरी है, उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान कहा जा सकता है कि जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो भी मौजूद रहने वाला है। ठीक है। जयपुर की अगर हम बात करें तो आप अभी जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर के हालात अभी आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने शिक्षा मंत्री से बात की थी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से भी बात की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि राजस्थान में जितने जर्जर स्कूल होंगे अब उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जयपुर के क्या हालात हैं? देखिए, जैसे ही सुबह कहा जा सकता है कि इस घटना की सरकार को जानकारी मिली, मालूम चला कि एकाएक जो स्कूल की जो छत है वो बच्चों के ऊपर गिर गई है। उसके बाद में सरकार और प्रशासन जो है पूरे कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड के ऊपर आया। सबसे पहले वहां पर जो स्थानीय लोगों की मदद से उन बच्चों को निकाला गया। अब बच्चों को हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि करीब जो 6 बच्चे हैं वो अभी तक जो है वो दम तोड़ चुके हैं और साथ ही साथ में कई जो बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। परिजनों का जो हाल है वो बेहाल है। ऐसे में सरकार के स्तर के ऊपर चाहे चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें निर्देश देना, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनमें जुटना, साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो बचाव राहत कार्य है उसमें जुट गया है। ऐसे में इस घटना को लेकर शिक्षा विभाग अपने स्तर के ऊपर भी जो है वो कहा जा सकता है कि उसकी जांच में जुट गया है कि जब स्कूल की जो बिल्डिंग जर्जर थी, छत जर्जर थी, तो आखिर बच्चों को ऐसी स्थिति में क्यों पढ़ाया जा रहा था। सबसे बड़ा ये जो सवाल होता है कि जब इस तरीके से जब बिल्डिंग जर्जर है तो उस स्थिति के अंदर उस क्लासरूम के अंदर बच्चे क्यों पढ़ रहे थे।
क्या प्रिंसिपल ने इस बारे में जानकारी दी, क्या क्लास टीचर को इस बारे की जानकारी, तो तमाम तरीके का कहा जा सकता है कि जो जानकारी है, इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। इसमें कौन जो दोषी है, डीओ है, डीओ से भी जो है वो फीडबैक जो है, जानकारी जो मांगी गई है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसमें जो दोषी जो अधिकारी है उनके ऊपर गाज गिरना तय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उसके बाद में लगातार, चाहे जिला कलेक्टर हो, संभागीय आयुक्त हो, या फिर अगर बात की जाए पुलिस अधीक्षक, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जो है वो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह से ही जो है वो फीडबैक यहाँ पर जुटे हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने ये तय किया है कि वो झालावाड़ जाएंगे, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे, इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का भी जो है वो ध्यान रखा जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा जा सकता है कि प्रमुख शासन सचिव है उन्हें भी निर्देश दिए हैं, और जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात के लिए कर दिया गया है कि चाहे स्कूल भवन हो या जो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा केवल ये पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, अकबर को हटाएंगे, दूसरे को करेंगे, इसमें समय व्यर्थ ये सरकार कर रही है एक राजनीतिक एजेंडे से, जो नहीं होना चाहिए। सर, आप खुद शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, किस तरह की चूक हुई है और क्या आगे जो है? देखिए, जो भवन पुराने हैं उसमें बराबर हर साल ये भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। और हमारे समय में हमने पूरे राजस्थान का, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो साला दर्पण पे सब चीजें अपलोड थी, और 1000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप भी किया था। ये आगे कुछ किया नहीं इन्होंने, या उनके प्राथमिकता में नहीं था, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा आज। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जवाबदारी तय करनी चाहिए, किसकी जवाबदारी है, कौन जिम्मेदार है इतने बड़े हादसे के लिए, और भविष्य में नहीं हो इसके लिए उनके पास में क्या कार्य योजना है और उसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर, इसके अलावा अभी मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, इस समय अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो SIR है बिहार में, और रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, अपोजिशन इस पर डिमांड कर रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत साफ और स्पष्ट और प्रामाणिकता के साथ में कह रहे हैं कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका सरकार दुरुपयोग कर रही है और उन्हीं से सत्ता हासिल कर रही है, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, CBI, चाहे चुनाव आयोग, चाहे दूसरी कोई संस्थाएं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो हादसा हुआ है ये बेहद ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला है, इसलिए भी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात को बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। मॉनसून से पहले स्कूलों की जांच क्यों नहीं की गई, क्यों छुट्टियां घोषित नहीं की गई इन स्कूलों में, और आखिर जर्जर होने के बावजूद यहाँ पर स्कूल संचालित कैसे हो गया, चल कैसे रहा था, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। स्कूल जर्जर था, इसकी टीचर्स को जानकारी थी और प्रशासन को भी जानकारी होगी, इसके बावजूद यहाँ पर स्कूल जो है संचालित किए जा रहे थे। ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो उठने लगे हैं, और इस सब के कुछ देखिए बड़ा सवाल ये भी है कि प्रशासन की तरफ से लगातार ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी जाएं, खास करके क्योंकि लगातार मानसून सक्रिय है राजस्थान में, भारी बारिश का सामना कोटा, बूंदी, झालावाड़ के सहित कई इलाकों को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में लोगों को सचेत रहने की भी सलाह दी गई थी, बावजूद इसके स्कूल संचालित किया गया। इसमें लापरवाही किसकी, प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर अन्य की, इस पर जांच करने की बात कही गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। तरुण संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तरुण, हालात परेशान करने वाले हैं, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, कहां पर मौजूद हैं आप? जरा तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हूं, और आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, अभी फिलहाल जो अफरा तफरी का माहौल है, और जो बच्चे हैं जो घायल हैं उनका इलाज जो अभी यहाँ की प्राथमिकता है, सभी डॉक्टर से हुए हैं कि बच्चों का किसी तरह से बेहतर समुचित इलाज मिल पाए, और इसी में सारा प्रशासन जुटा हुआ है। तरुण, आप अभी क्या जिला अस्पताल के बाहर हैं?
जी, इस समय मैं मेडिकल कॉलेज झालावाड़ अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कि घायल बच्चों को लाया गया है और उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। कई सारे जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और हम उनसे भी बात करने की अभी जो है कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ है और किस तरह की जो लापरवाही यहाँ पर हुई है उस संबंध में भी हम बात करेंगे। नगर परिषद के पूर्व सभापति भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मनीष शुक्ला जी हैं यहाँ पर, और साथ में जो उप सभापति हैं प्रदीप सिंह राजावत, भाजपा नेता चंद्रमोहन धावई और बात करिए तरुण, बात करिए, टिप्पणी लीजिए इस मामले पर उनसे। सभी लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। शुक्ला जी, ये हादसा हुआ है, इस तरह से मानना किसकी जिम्मेदारी और क्या? प्रशासन की और वहाँ पर जो प्रिंसिपल है या कोई भी है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई बिल्डिंग है, परिसर है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। उन नन्हे मुन्ने जो बालक है, बच्चे, और अगर उस प्रिंसिपल ने या हेडमास्टर ने उसने अगर जो है यहाँ पर बताया, उन्होंने सूचित करा अगर सरकार को, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर कोई जीर्ण शीर्ण है वो चिन्हित होनी चाहिए। आज एक हादसा हुआ है, अनेकों बिल्डिंगें इतनी जगह के अंदर जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनमें दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये जो घटना हुई है वो संवेदनशील है और इसमें सरकार को और सभी को मतलब जो भी है प्रशासन को सावधानियत रह के काम करना चाहिए था और सावधानियत रह के काम करना चाहिए। लेकिन जिसमें लापरवाही हुई है इसमें 100% प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये कहता हूँ, सरकार प्रशासन की